आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, थर्ड यूनिट है हमारे सिलेबस का अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम जो तरीका वो टॉपिक देख रहे हैं वो है यूनिटरी मेथड, इकाई का तरीका। इसमें कोई फार्मूले नहीं रहेंगे, कोई ज़ाब्ता नहीं रहेगा, इसके लिए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा। यूनिटरी मेथड, इकाई का तरीका। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, सुनिए। 1 दर्जन माउस यानी 12 बनानास का रेट 60 रुपीज है। 12 माउस की कीमत 60 रुपए है। एक माउस की कीमत क्या होगी? 60 रुपयों को 12 से तकसीम करे तो 12 पंजे 60, डिवाइड कर लिए 12 फाइजा, तो एक माउस की कीमत 5 रुपीज है। ऐसे 45 बनानास की कीमत क्या होगी पूछा तुमने। पहले यूनिट का कास्ट लाना, इकाई का, एक का, बाद में उन्हें जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना। यह है यूनिटरी मेथड या इकाई का तरीका। इसके 15 खिलौनों की कीमत 234 रुपये है। 15 खिलौनों की कीमत 234 रुपये है। तब 35 खिलौनों की कीमत क्या होगी? 35 खिलौनों की कीमत क्या होगी? कैसा सॉल्व करेंगे हम? कास्ट ऑफ 15 टॉयज, 15 खिलौनों की कीमत बोलो या खदर बोलो, कितनी है? 234 रुपीज। 35 टॉयज का क्या रेट होगा? ये यूनिट कास्ट फाइंड आउट करना। यूनिट कास्ट में ये लाइन ले रहे, कास्ट ऑफ 15 टॉयज, 15 खिलौने खरीदने के लिए आपको लग रहे हैं 235। कास्ट ऑफ 1 टॉय, एक खिलौने की कदर क्या होगी? 234/15। एक खिलौना 1 टॉय की कास्ट ये रहेगी। कितने होना हमारे को? कास्ट ऑफ 15 टॉयज, 35 टॉयज, 35 खिलौनों की कदर मीन्स 235 15 इंटू 35, इस तरह मल्टीप्लाई। एक का रेट लाना, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइड हुआ तो डिवाइड करना इसको। 5 3 जा, 5 7 जा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, 3 7 21, 2 बचे। 3 8 24 मीन्स 3 8 जा 24। 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 56 का 5 कैरी था, 49 ऐड कर लिए तो 4 रुपीज 446। किसके? 35 टॉयज, 35 खिलौनों की कीमत कितनी होंगी? 446। आपको जो भी दिया यूनिट कास्ट पहले मालूम करना, उसको जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना। ये इसका मेथड रहेगा। कास्ट ऑफ 20 पेन्स इज 320। फाइंड द कास्ट ऑफ 35 पेन्स। 20 पेनों की कीमत 320 रुपए है। 20 पेनों की कीमत 320 रुपए है। 35 पेनों की कदर क्या होगी, कीमत क्या होगी? कास्ट ऑफ 20 पेन्स कितनी है? ₹320। कास्ट ऑफ
35 पेन्स इज इक्वल टू हाउ मच? ये लाइन से कंटिन्यू कर रहे, कास्ट ऑफ 1 पेन 320/20, तो 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ₹16 एक पेन का कास्ट है। क्या करना अब? कास्ट ऑफ कितने? 35 पेन्स इज इक्वल टू 35 इंटू 16। 16 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ₹560 हो जाता। 35 पेनों की कदर या कीमत। ओके, $36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में क्या हो रहा? 522 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा। हमारे पास अब कितने लीटर पेट्रोल है? 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन कवर हाउ मच ऑफ डिस्टेंस? मतलब 36 लीटर पेट्रोल में 522 किलोमीटर जा रहे, और 14 लीटर पेट्रोल में कितना जो है फासला तय करेगी कार? डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्स किसमें? हमारे को यूनिट कास्ट मालूम करना है। डिस्टेंस कवर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या रहेगा? 36 लीटर में 522 जा रहा, तो 522 को 36 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तब जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना। ये यूनिट कास्ट मालूम कर लिए। डिस्टेंस कवर्स इन 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इसको सिंप्लीफाई करे बगैर भी एज इट इज रख सकते हैं आप। यहां क्या करेंगे? 522/36 इंटू 14, 2 से डिवाइड होता है इन्हें, 2 18 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 6 जा, 1 जा। नेक्स्ट 3 से होता, 3 3 जा 9, 3 8 जा, 3 7 जा, और कितने टाइम जाता देखना, 3 8 24, 3 7 21, और अगर डिवाइड हो सकता तो डिवाइड करना चाहिए। देखो यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, रिमाइंडर 2 है, 3 9 जा मीन्स 29 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 203 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 14 लीटर्स, उर्दू में 1 लीटर में तयशुदा फासला है। 14 लीटर में कितना फासला तय करेगा, बल्कि लिखे हम तो 14 से मल्टीप्लाई कर दे। या लिखना 14 लीटर पेट्रोल में 203 किलोमीटर का फासला तय करेगी। कौन? कार। कास्ट ऑफ कितने किलोमीटर जा रहा उन्हें? 900 किलोमीटर्स। कितना है? ₹280। 900 किलोमीटर चले गया तो 280 रुपये किराया लग गया। कितना होना? कास्ट ऑफ 360 किलोमीटर, कम फासला तय कर रहा है, बीच में कहीं उतर जा रहा तो इसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे? 900 किलोमीटर का फासला 280 रुपये में जा रहा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कास्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 280 रुपयों से 900 किलोमीटर को डिवाइड करना।
टोटल रकम ये है, तो कास्ट ऑफ यूनिट इकाई की कीमत लाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए 280 बटा हुआ 900, कितना डिस्टेंस जाना है उसको, कास्ट ऑफ 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 280 900 इंटू 360। यूनिट कास्ट आ गया तो सिंप्लीफाई करे बगैर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 11 रुपीस 112। 900 किलोमीटर के फासले तय करने के लिए 280 रुपए, 360 के लिए कितना रकम दरकार है, या यूनिट कास्ट इकाई की कदर लाना, 1 किलोमीटर फासले के लिए क्या होगा, 280 रुपए जो खर्चा हुए थे जितने किलोमीटर में जाके आ गए उससे डिवाइड कर दिए, यूनिट कास्ट आ गया। 360 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट कास्ट को, तो 112 रुपए में 360 किलोमीटर का फासला तय कर सकते। होगी, हम सपोज करेंगे लेट सैलरी है ₹X, 3/4 ऑफ सैलरी क्या हो जाता, 3/4 इंटू X। तनख्वाह X है, ₹X है, तो उसका 3/4 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसकी सैलरी का 3/4 किसके इक्वल है, 600 के, तो X किसके इक्वल हो जाता, 600। ये पूरी फ्रैक्शन वो साइड चले गई तो रिवर्स हो जाती, कसर को उल्टी कर देना, 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 800, उसकी सैलरी है 800। इस तरह फाइंड आउट करना, पहले यूनिट कास्ट, बाद में जो है जो हमारा प्रॉब्लम है वो। यूनिट कास्ट मालूम करना, हम कास्ट ऑफ 1 चेयर, एक कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगी, 23,520/32 डिवाइड करेंगे, पहले यूनिट कास्ट मालूम करेंगे, 2 16 जा 2 1 जा 2 1 जा 7 जा 14 2 6 जा 2 8 जा 2 8 16, फिर 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 8 जा 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 4 जा 0, 2 2 जा 2 1 जा 4 जा 7 जा, 2 1 जा 2 2 7 जा 2 3 जा 6, ओके, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 735 रुपीस यूनिट कास्ट है। कितने चेयर खरीदे जा सकते हैं, 51,450 रुपीस में। तो इसके लिए क्या करना, नंबर ऑफ चेयर्स मालूम करना, हम नंबर ऑफ चेयर्स इन 51,450 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना, यूनिट कास्ट से डिवाइड कर देना। यह हमारे पास जुमला रकम इतनी है, 735 से डिवाइड कर लिया, आप डिवाइड कर लिए तो आपको आंसर कितना आता, नियर अबाउट 70 चेयर्स परचेस कर सकते। कैसा डिवाइड करके देखो आप, 5 1 जा 5, कितने बच गए, 2, 23, 5 4 जा 5 7 जा, यहां पर 5 से डिवाइड कर लेना इसको, 5 10 जा 50, जीरो लगाने का कॉन्सेप्ट याद रहना, कैसा रहता, आता डिवीजन में जीरो, बताता हूं मैं, 5 10 जा 50, एक बच गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, फिर 5 9 जा 147 से
10290 को डिवाइड करो या डायरेक्ट डिवाइड कर लो 51450 को। या किससे डिवाइड करें? 5 1 जा 5 0 लगाना, 5 2 जा फिर यहां 10, 5 9 जा 0 एज इट इज। डिवाइड करके देखो कितने चेयर्स होते? 70 चेयर्स परचेस कर सकते। आ रहा आंसर 70 या और कुछ आ रहा? ये 0 लगाने का कॉन्सेप्ट मालूम है कि बताऊं? हेजिटेट नहीं होना, आप इसमें सीखने में शर्म महसूस नहीं करना। कौन क्या समझते कि कोई भी कुछ भी नहीं समझता। बताओ ओके, कहीं को बोलते ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 0 नहीं लगाए खत्म, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। ओके बता रहा हूं मैं, एक सिंपल देखो आंसर कैसा सॉल्व करना। ये एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल के अंदर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते। इससे पहले ही बोला था मैं डिवीजन कराते वक्त, बट जहन से निकल गई। अब क्योंकि यहां 0 लगाना कंपलसरी था, इसलिए यहां आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लिया हूं। अगर यहां ऐसा है समझो, 7 को 7/2 है, 2 से डिवाइड करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। एक 2-3 एग्जाम्पल देखो, उसके बाद 0 का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। 2 3 जा 6, ये 1 रिमाइंडर है, बाकी है ये कोशंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। मकसूम मकसूम अलग वो छोड़ दो फिलहाल। हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है? देखो 2 3 जा 6, एक जो बच गया रिमाइंडर, 2 3 जा 6 + 1 = 7। ये बीच का नंबर आना। हमारा आंसर 100% करेक्ट है। ओके, इसके बजाय ऐसा है समझो, ये आंसर हो गया, ये वेरिफिकेशन था, ये क्वेश्चन खारिज किस्मत है, ये बाकी रिमाइंडर है। 1 2 3 4, अगेन इसको 2 से डिवाइड करना। यह सिंगल डिजिट था। एक बात याद रख लो, ये जो डिवाइड करने वाला नंबर छोटा रहना, डिवाइड होने वाला नंबर बड़ा रहना। ओके, यहां सिंगल डिजिट था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहां 4 डिजिट्स है। क्या ये 1 2 से डिवाइड होता? नहीं होता, इसलिए बाजू का डिजिट भी ले लिए। सपोज ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी लेते, इन्हें भी अगर इससे डिवाइड नहीं हो सकता, ये नंबर बड़ा है समझो, 123 से बड़ा है यहाँ का नंबर, ये 4 डिजिट लेना पड़ता। ओके, यहां चूंकि पहले स्टेप में होता ऐसा, 2 6 जा 12, कुछ भी नहीं बचा। यहां 3 ऊपर से एट ए टाइम एक ही नंबर कॉपी कर सकते, एक से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते आप। अगर चेक ये नंबर है तब भी आप यहां नहीं ले सकते, इन्हें डिवाइड हो दो मत हो दो। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर है, 2 7 जा 14, ये आंसर क्वेश्चन। सपोज ये रिमाइंडर यहां नहीं बचा, यहां देखो क्या होगा, 1 2 1 4। अब जरा गौर से सुनो, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं वो जरा गौर से सुनो। एक डिजिट नहीं कट होता 2 से, 2 डिजिट लेना, ले लिए 2 6 जा 12, देयर इज नो रिमाइंडर, कोई अदद बाकी नहीं है। ऊपर से यहां जो नंबर आते एट ए टाइम एक ही नंबर कॉपी कर सकते। यहां क्या हुआ था, यहां पर यह हुआ था कि 1 रिमाइंडर बच गया था, 4 कॉपी करे तो 2 से 1 जा 14 होगा था। या रिमाइंडर नहीं है, एक नंबर ले लिए हम। और यहां पर भी कंप्लीट डिवाइड होने के बाद 3 2 से बड़ा था इसलिए डिवाइड होगा। यहां ऐसा नहीं है, इन्हें छोटा है, बाजू नंबर है, 14 का 14 ले लो ना, क्या जा रहा अपना, नहीं ले सकते आप वैसा। वैसा अगर लिए तो क्या होगा, देखो 14 का 14 लिए, 2 7 जा 14, आंसर वेरीफाई करो, 2 7 जा 14 1, 2 6 जा 12 + 1 13। हमारा आंसर 1 2 1 4 है। वेरिफिकेशन भी कंपलसरी करके देख लेना, खास तौर पे डिवीजन जिसको नहीं आता। तो हम ये जो करें वो रॉन्ग है, 2 6 जा 2 7 जा, वो कितना रे, बिल्कुल आसान है वगैरह, समझते नहीं रहता ऐसा। या 1 कॉपी कर लिए आप, नहीं कटा तो बाजू का डिजिट लेने के वास्ते 0 लगा के बाजू का डिजिट लेना।
फिर 2 7 जा 14 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करें देखो, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। और एक एग्जांपल देखो, ये जरा गौर से सुनो, 2001 को डिवाइड कर रहे हैं हम। चलो 2001 नहीं, 2 से पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया। अच्छा सुनो जरा, वो बाद में मैसेज देखेंगे, ये 0 है, एक वक्त में एक ही नंबर ऊपर से नीचे कॉपी कर सकते हैं आप। क्या ये नंबर इससे बड़ा है? नहीं है। ये बाजू का डिजिट लेने के लिए 0 लगा के बाजू का डिजिट लेना। अभी भी 2 0 हो गए तो भी 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए 0 लगाकर 1 होगा, 100 होगा, 1 होगा, ये 0 0 1 बोल तो 1 ही 100 नहीं है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर ये डिजिट लेने के लिए 0 लगा के बाजू का डिजिट, 2 6 जा 12, देयर इज नो रिमाइंडर। मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर वही रहता। मैं इधर का रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा है समझो, 2001, अच्छा सोच लो, अच्छा देखो, इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये जो बेसिक नहीं रहा तो भी बाज वक्त आप परफेक्ट हो गया तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में बस सिंपल सिल्ली क्वेश्चन की वजह से आपका रॉन्ग आंसर हो जाता। इसलिए बता रहा हूं मैं, 2 1 जा 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया। एट ए टाइम एक ही नंबर ले सकते, बाजू का डिजिट लेने के वास्ते 0 लगा के बाजू का डिजिट ले रहे हो। अब इन्हें 0 रहने दो, 1 रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो भी एक डिजिट है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए बाजू का डिजिट लेने के वास्ते 0 लगा के बाजू का डिजिट उतार दिए। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, बाजू का डिजिट लेने के लिए 0 लगा के बाजू का डिजिट उतार रहा था। तरीका यह रहता, एक कॉपी कर लिए नहीं हुआ, बाज अब आप बोलेंगे अरे बाजू डिजिट ही नहीं है, कहीं को खाली जो है रमा डाला, बोलेंगे नहीं, तरीका वो याद रख लो, बाजू का डिजिट लेने के लिए 0 लगा के बाजू का डिजिट उतारना। मगर यहां कोई डिजिट नहीं है, ऐसी सूरत में पॉइंट लगाकर 0 लगाना। 2 5 जा 10, हमारा आंसर वेरीफाई करो, 1 0 0 0.5 को 2 से, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 1 डिजिट के बाद 2001। इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता। 0 लगाने का कॉन्सेप्ट स्पॉट पे क्लिक रहना, बाजू वालों को पूछ के या 0 लगाना ही बोलते, कोई भी नहीं बोलते, हेल्प नहीं करते आपको। ये सिली क्वेश्चन अगर आप बाजू वाले पूछे तो उन्हें भी कंफ्यूज, तुम भी कंफ्यूज, तुम्हारी वजह से उसका भी बड़ा गर्क हो जाता। एग्जाम में सब हाइबत में रहते, कोई भी करेक्ट आंसर बोलता बोल के उम्मीद नहीं रखना किससे भी। ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 2001 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल रहता क्वेश्चन, बट हम कंफ्यूज होते। 2 1 जा 2, ऊपर से एक ही नंबर हम ले सकते, ये हमारा राइट है, हमारा हक है, ऊपर से एक ही नंबर ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले। बाजू का डिजिट लेने के लिए 0 लगा के बाजू का नंबर, नहीं कट हो रहा तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगा देना, आंसर रॉन्ग होता। सपोज अरे भाई नहीं है ना भाई, आशार्या लगा के सिफर लगा, 2 5 10, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 0 जा 0 1, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नॉट होना ना था, आप लाए 21, तो आप रॉन्ग हो गए। इसलिए यहां क्या करना, वंस अगेन देख लो इसको, 2 से डिवाइड करना 2001 को, 2 1 जा 2, देयर इज नो रिमाइंडर, 0 ले लेना, ये तो हमारा राइट है। बाजू का नंबर लेने के लिए 0 लगा के बाजू का नंबर, फिर यहां पॉइंट लगा के गलती नहीं करना, फिर है समझो ना, है आदत समझो ना, पहले समझ लेना, बाद में अरे आदत नहीं है ना, मिथर तो वही था, मगर यहां क्या होगा, बाजू नंबर है, सपोज बाजू का नंबर लेने के लिए 0 लगा के बाजू का नंबर लेना नहीं है, अब लगाना पॉइंट,
पॉइंट लगा दी, हाँ 0, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करो, 100 2 जा 200, 0.5 इंटू 2 1 होता, 2 पंजे 10 आशार्य 1 मुखांक बाद 1, 200 में 1 जमा करो। इस तरह पॉइंट लगाने का तरीका भी रहता। जैसे हम 2 से डिवाइड करे थे 7 को, 2 तिया 6, 1 बच गया, आशार्य लगा के सिफर लगाना, 2 पंजे 10। ये मेथड यहां करेक्ट, ये 0 लगाना डेसिमल और 0 का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैं समझा दिया हूं। यूनिटरी मेथड भी होगा हमारा। ये चैप्टर अब जो हम स्टार्ट करे हैं, इसमें इबारती सवालात पूरे कैसे है, टॉपिक सुनो। परसेंटेज क्वेश्चन तो लिख दे सकते हैं इसमें। प्रॉफिट लॉस में स्टेटमेंट में ऐसा, जैसा आज क्वेश्चन डिक्टेशन दिया वैसा डिक्टेशन देना पड़ता। नहीं सर आप लिख के कराओ तो 1 घंटे में 2 प्रॉब्लम होते हैं, 2 लैंग्वेज में लिखना। रेशियो प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टैक्स, इतने यूनिट होना है। डेली 1 यूनिट या 2 यूनिट, 2 टॉपिक्स कवर करना है। अब हमारा टाइम तकरीबन खत्म हो गया है, नया टॉपिक कोई भी शुरू नहीं कर सकते। ये यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे रहते, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए। 7 6 में रहता है यूनिटरी मेथड, वहाँ यूनिटरी मेथड बोलकर नहीं रहता, हर चैप्टर में अलग अलग रहता। हाँ, वो प्रॉब्लम आप 6 7 के खाली एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए तो बस है। कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होना इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास वाइज टेक्स्ट बुक करके आप कुछ भी नहीं कर सक रहे तो मेरी नजर में बेकार है। और एक बात मैं इससे पहले ही बोला, आप जो पढ़ रहे हो वो परफेक्ट होना। हमारे लिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज पढ़ो, क्लास वाइज नहीं पढ़ना। कम से कम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी है, क्लासों को छोड़ के। क्लास में आप समझ रहे, लेकिन सेल्फ स्टडी में बाद लोग रटते, बाद लोग समझते, बाद लोग प्रैक्टिस करते, हर एक का अलग अलग है। 4 to 5 आवर्स लगाओ। ये जो टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तकरीबन 70 to 75% टीआरटी डीएससी की तैयारी होगी आपकी। ये नोट्स भी अच्छा रख लो, इसकी अच्छा प्रैक्टिस करो। टेट कम डीएससी, टेट कम टीआरटी की ये तैयारी होगी आप। थोड़े बहुत जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहते वो डीएससी के अंदर पढ़ लेना। डीएससी में भी जहां आप टेट के लिए क्वालिफाई हो गए समझो, डीएससी भी 100% क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट में ला सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह स्टडी करो।